आज का मेरा टॉपिक है हाउ सीरियल डिस्ट्रॉय और रुइन मैरिड लाइफ। टॉपिक से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है प्री मैरिज काउंसलिंग या गाइडेंस कह सकते हैं, जिसमें हम शादी से पहले बच्चों की तरबियत कैसे करें, इस पर हमारी एक सीरीज़ चल रही है। इसके साथ साथ हमने एक पेरेंटिंग की भी सीरीज़ बनाया है। उस पेरेंटिंग में हमने बच्चों की तरबियत किस तरह की जाए, इस पर भी हमारी एक सीरीज़ चल रही है। अब जो नई सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है वो पोस्ट मैरिज सीरीज़, यानी शादी के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी अच्छी से गुजरे या हमारी ज़िंदगी में कैसे तरबियत हो शादी के बाद, ये सीरीज़ हम लेकर चल रहे हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ सीरियल डिस्ट्रॉय और रुइन मैरिड लाइफ। सीरियल में जो सीरियल की बात कर रहा हूँ वो है टीवी सीरियल। टीवी सीरियल में अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी ख्वातीन जो बच्चियाँ होती है, यहाँ तक कि शादी के बाद भी औरतें जो होती है वो भी सीरियल की दीवानी होती है। सीरियल पे सीरियल देखी जा रहती है। हर एक चैनल्स पे हर एक तरह तरह के सीरियल होते हैं। कोई कभी पाकिस्तानी सीरियल होता है तो कभी इंडियन सीरियल, हर तरह के सीरियल। या फिर आजकल जो नई सीरियल चल रही है वो है तुर्की की, तो उस तरह के सीरियल देख रही होती है। तो ये सीरियल आखिर करती क्या है, टॉपिक जो मैं लेके चल रहा हूँ सीरियल के ऊपर, ये इसका मकसद क्या है। ये जो सीरियल होती है ना, जो टीवी जो सीरियल आप देखते हो, जो बच्चियाँ देखती है जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी हो रही है और जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए ये टॉपिक मैं बना रहा हूँ। इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सीरियल ना देखें। आखिर क्या रीज़न है सीरियल देखने का और क्या वजह है, तो उसे समझते हैं। सीरियल किस तरह से हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही होती है उन बच्चियों की जो सीरियल देखते हैं। सीरियल में होता क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो सीरियल, जब आप सीरियल देख रहे होते हैं तो होता है कि जब आप सीरियल देख रहे होते हैं तो ये जो सीरियल वाले होते हैं, जो इसके पीछे के जो प्रोड्यूसर होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ये जितनी भी जो स्क्रिप्ट होती है वो एक्चुअल में आपको प्रिपेयर कर रही होती है। आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर रही होती है कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में आपको करना क्या है। तो वो क्या क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बच्ची है, उसकी शादी हो गई है और जैसे ही वो शादी होती है और वो नए घर में आती है तो उसके सामने सीरियल में क्या दिखाया जा रहा होता है कि उसके सामने ना नए नए फेस आते हैं और वो नए नए फेस चैलेंजेस के तौर पे आते हैं। उसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करना होता है। तो वो जो नए नए फेस आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जब लड़की की शादी होती है और जब वो नए घर में आती है तो उसे जो नए फेस जो फेस करने होते हैं या चैलेंजेस को, तो वो है सास के, ससुर के, ननद के, भाभी के, देवरानी के, जेठानी के, देवर के, जेठ के, ये सारे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, चाचा चाची, नाना नानी, बट ये मोस्टली इन्हीं को टारगेट करके बच्चियों के ब्रेन वॉश किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब नई लड़कियों की जब वो नई लड़की शादी करके जब किसी के घर आती है नई दुल्हन बन के, तो होता क्या है कि या तो कभी उसमें सास को जो है विलन बताया जाता है, ससुर को विलन बताया जाता है, ननद को विलन बताया जाता है, भाभी, देवरानी, जेठानी, देवर, जेठ, इस तरह के लोगों को ना विलन के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम में ना किसे विलन बताया जाता है, वो है ननद या फिर भाभी। इन दोनों को क्या दिखाया जाता है, ननद को और भाभी को, जो अक्सर बड़े भैया की जो शादी हुई रहती है उस फिल्म में अक्सर, तो उसमें जो है जो भाभी होती है तो उसको भी कभी कभी क्या दिखाया जाता है, दो तरीके के रोल दिखाया जाता है, या तो सपोर्टिव दुल्हन को सपोर्ट करते हुए या फिर विलन के रूप में दिखाती है। और ननद की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो लड़की की जो शादी होकर जब वो घर पे आती है तो वो जो है या तो बहू जो होती है ना, और जो दुल्हन दिखाया जाता है ना इस सीरियल में, उसमें कैसे दिखाया जाता है कि दुल्हन बहुत सीधी सादी होती है, भोली भाली होती है, बहुत मासूम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जो दुल्हन होती है ना, वो दुल्हन को कैसे दिखाया जाता है, ननद दिखाई जाती है विक्टिम, दुल्हन जो होती है वो विक्टिम होती है और ननद जो होती है ना विलन होती है वो इसके लिए। इस तरह की प्रोग्रामिंग दिखाई जाती है सीरियल में। जब इस तरह के सीरियल जब आप देखोगे घर में बैठ के, तो शादी के बाद आप एक्चुअली में होते क्या है, मतलब आप अपने माइंड में ना प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और ये सीरियल वाले आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अब ये क्या क्या आपके साथ करते हैं, इसका डिसएडवांटेज, इसका इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसे आता है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपके माइंड की ना प्रोग्रामिंग कर देते हैं, अच्छी तरह प्रोग्रामिंग करते हैं कि आपको जो है इस सीरियल के ज़रिए ना, जब आप शादी करके जब किसी के घर जाते हो तो सीरियल आपको बाखुद ही सिखा देता है कि आपको करना क्या है, कौन आपके दुश्मन है, किस तरह के दुश्मन होंगे आपके, किस तरह की उनकी कम्युनिकेशन होगी, तो आपको समझ में आएगा ये मेरे साथ कैसा करे, क्या उनके अंदर जेलोसी है, क्या वो मेरे लिए सपोर्टिव है, क्या वो मेरे लिए हेल्प के तौर पर मुझे देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना सीरियल आपको ट्रेन कर देती है।
नेक्स्ट हम आते हैं, ये आपके ब्रेन को ना पूरी तरह से वॉश कर देते हैं। जो भी आपके माँ बाप ने आपको तालीम दी होती है ना, उसको पूरी तरह से ना ये पूरी सीरियल ना ब्रेन वॉश कर देता है, पूरी तरह से आपकी ब्रेन की वॉशिंग हो जाती है अच्छी तरह। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो डायरेक्शन की है। सीरियल आपको सिखाता है कि कैसे डायरेक्शन में चलना है शादी के बाद, कैसे आपको चालें चलना है जब आपके सामने ऐसे चैलेंजर जो मिलेंगे, और शादी के बाद जो ये चैलेंजेस आपके साथ इस तरह के व्यवहार करेंगे, दुश्मन का, विलन का, या फिर कोई अदर रोल्स इनेमी वगैरह जो भी है, तो आपको चालें कैसा चलना है, आपको किस तरह से उनके सामने मूव करना है, ये सब चीज़ें ना सीरियल सिखाती है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन क्या है कि आप अगर सीरियल देखते हैं तो ज़िंदगी में जो होता है ना वो ये सीरियल से बरअक्स होता है। लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी, देयर इज़ नो रियलिटी फ्रॉम द रियल पर्सन, फ्रॉम द एक्टर पर्सन। तो ये होता है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या है? अगर सीरियल आपकी ज़िंदगी, क्या लगता है, मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है आपको कि क्या ये सीरियल जो आप देख रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रही है या आपकी ज़िंदगी को कुएं में ढकेल रही है? लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं आपको कहूँगा कि ये सीरियल ना आपको पूरी तरह से कुएं में ढकेल रही है, ज़िंदगी तो बनाना दूर की बात है। आते हैं टॉपिक की तरफ, सॉल्यूशन। उन बच्चियों की जिनकी शादी हो रही है या जिनकी शादी लगी हुई है या जिनकी जो शादी की उम्र तक पहुँच रही है या छोटी बच्ची है या फिर शादी के बाद जो औरतें हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको करना क्या है, और जिन जिन बच्चे की शादी नहीं है ना उनके पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को कैसे तरबियत दें। तो तरबियत में हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन ये है कि कुरान। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, बच्चियाँ जो माँ बाप जिनकी शादी नहीं हुई है उनके माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को कुरान सिखाए, कुरान पढ़ना सिखाए, कुरान को समझना सिखाए और तफसील के साथ कुरान पढ़ना सिखाए, ताकि आप कुरान की तफसील में जाकर कुरान को समझ सकें कि कुरान हमें बताना क्या चाहता है। अल्लाह ने कुरान के ज़रिए हमें किस डायरेक्शन में ज़िंदगी गुजारना बता रहा है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? हमारी पर्पस ऑफ लाइफ को बताता है कुरान शरीफ, जो अल्लाह के ज़रिए से हमें सीखने को मिलती है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हदीस का मुताला करें। जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, जिनकी बच्चे शादी की उम्र तक पहुंच गई है, जिनकी बच्चों की शादी हो चुकी है, वो माएँ भी हदीस का मुताला करें, ताकि हदीस से आपको पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में ये हदीस के दर्स के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी को कैसे अपने बच्चों की और अपनी जो है तरबियत कर सकें। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के बारे में किताब पढ़ें। बहुत सारी किताब मार्केट में अवेलेबल है। आप हर एक बच्चियाँ जो शादी की उम्र तक पहुँच रही है या जिनकी शादी हो चुकी है या जो शादी के लिए तैयार है, वो बच्चियाँ जो बालिग हो चुकी है, वो सारी बच्चियाँ ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ज़रूर पढ़ें। ये आपके आने वाली ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपको बताती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में शादी के बाद बुरे वक्त आते हैं, अच्छे वक्त आते हैं, मुश्किलात आते हैं या हालात जैसे भी बनते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, सब्र कैसे करना है, कनात कैसे करना है, ज़िंदगी को किस तरह से अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना है और आखिरत के लिए अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। और जो नेक्स्ट अब जो आता है वो है सहाबा की ज़िंदगी। सहाबा की ज़िंदगी के बारे में भी आप ज़रूर पढ़ें। आप सहाबा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, उनके बारे में समझें और उनकी तरह अमल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये वीडियो, ये जो आप सीरियल देख रहे हैं, इससे काफ़ी बेहतर जो सॉल्यूशन है वो ये चारों में है, जिनको मैंने बहुत डीपली एनालाइज करने के बाद आपके सामने प्रेजेंट किया है। वो कौन कौन से? कुरान शरीफ विद तफसील के साथ कुरान पढ़ना। नेक्स्ट है हदीस को समझ कर पढ़ना और उस पर अमल करना और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना। नेक्स्ट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, शादी के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अपने जो कौम को तरबियत की, अपनी बीवी के साथ कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हर एक तरीके का अमल आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सीखने को मिले। अगर आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जाना और पढ़ा, तभी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट है सहाबा कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से सीखते थे और उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करते थे, और यही अमल वो अपने घर वालों को बताते थे या अपनी घर वाली को बताते थे कि मैंने आज ये सीखा है, और इस तरह से वो अमल करते थे। आज उनकी ज़िंदगी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी रही। आप देखेंगे कि जिन्हों साहबा की ज़िंदगी, आप वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान और हदीस, इन चारों चीज़ों को जिन्होंने भी लेकर चला, उनकी ज़िंदगी हमेशा बेहतर रही। चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलात आए, कितनी भी तकलीफ़ है, उनकी ज़िंदगी बेहतर ही रहेगी। यही पर्पस ऑफ लाइफ होना आपका चाहिए, ना कि सीरियल। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं पोस्ट मैरिज के लिए, और भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।